एपिसोड की स्टार्टिंग में जियान रुआन के लिए दलिया ले आता है और अपने हाथों से खिलाने लगता है। तो वो कहती है मैं खुद खा लूंगी, ये कहकर वो उससे दलिया ले लेती है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है जो उसे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड वाकई केयरिंग है तो उसे हेल्प करने दो, इससे प्यार बढ़ता है। और ये कहकर वो दलिया उसे वापस दे देती है, तो जिस पर जियान उसे दोबारा से खिलाने लगता है। जिसके बाद रुआन कहती है कि मुझे अभी काम खत्म करना है, इसीलिए मुझे यहाँ से डिस्चार्ज होना है। जहाँ पर जियान कहता है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है, इसलिए तुम्हें कहीं जाना नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सारा जो रुआन का काम था उसे कैंसिल करा देता है। पीछे से वो कहती है कि मेरी भले ही झूठी केयर करता हो लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में लिंजी ऑफिस आकर देखती है कि अभी तक रुआन नहीं पहुंची है। ये देखकर वो काफी हैप्पी होती है कि अब तो इसे कंपनी से निकाल देंगे। तभी वहाँ पर रुआन आ जाती है, जिसे देखकर वो उस पर चिल्लाने लगती है कि एक तो तुम देर से आई, ऊपर से तुमने काम भी पूरा नहीं किया। तभी वो कहती है क्या तुम्हें पता नहीं, आपने जो काम दिया था वो कब से कैंसिल हो चुका है। तो वो कहती है कि किसमें इतनी हिम्मत है कि जो मेरा काम कैंसिल करा देता है और मुझे पता भी नहीं है। तभी वहाँ पर जियान आकर कहता है कि मैंने किया है, जिसे देखकर वो काफ़ी काम होकर उससे बात करने लगती है कि तुमने किया है तो मुझे बताना तो चाहिए था ना, मुझे गलतफहमी हो जाती। तो वो कहता है ये अभी अभी नहीं आई है तो तुम इसे इतना ज़्यादा काम कैसे दे सकती हो, अगली बार से ऐसा मत करना। ये कहकर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी रुआन को चैन की स्कूल से कॉल आती है, जहाँ पर एक बच्चा लिन जो है वो चैन पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि इसने मुझे धमकाया सर्टिफिकेट के लिए कि वो उसका है। जहाँ पर चैन कहता है कि मैं हमेशा से एक टॉपर हूँ, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं आंखें बंद करके उसका जवाब दे दूंगा। तभी वो बच्चा चैन को धक्का दे देता है, लेकिन उल्टा मैडम ही उस बच्चे का साथ देने लगती है और चैन को माफ़ी मांगने को कहती है। तभी वहाँ पर रुआन पहुँच जाती है और सारी बात सुनकर वो कहती है मैडम को कि मुझे चैन का टेस्ट पेपर देखना है। तो जिस पर वो कहती है कि हम ऐसे ही किसी को टेस्ट पेपर नहीं दिखाते, और उस बच्चे से माफ़ी मांगने को कहती है। तो रुआन कहती है गलती उस बच्चे की थी तो उस बच्चे को माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी उस बच्चे की मॉम भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कहती है कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे बच्चे को माफ़ी मांगने को कह रहा है। और वो रुआन को देखकर उसके बारे में कहने लगती है तुम तो वही हो ना जो कई सालों पहले चली गई थी मिस्टर जी को छोड़कर, मैं जी की डायरेक्टर हूँ। तभी चैन उस लेडी को धक्का देता है क्योंकि वो उसकी मोम के बारे में अनाप शनाप बोले जा रही थी, जिस पर वो उसे एक चाटा मार देती है। और ये वीडियो असिस्टेंट जॉन के पास लेकर जाता है और उसे दिखाता है, तो वो फौरन से स्कूल जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ रुआन उस लेडी से कहती है कि अभी मेरे बेटे से माफ़ी मांगो, तुमने उसे चाटा कैसे मारा। लेकिन उल्टा मैडम भी उस लेडी का ही साथ दे रही थी क्योंकि उस लेडी ने स्कूल को पैसों का डोनेशन दिया था। और मैडम कहती है कि अगर माफ़ी मांगनी है तो मांगो वरना स्कूल छोड़ दो। चेंग सबसे माफ़ी मांग लेता है क्योंकि वो स्कूल से नहीं जाना चाहता था। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल पहुँच जाता है, लेकिन वो भी उस लेडी का ही साथ दे रहा था। जहाँ पर रुआन कहती है मुझे लगा था आप सही का साथ देंगे, लेकिन आप भी बाकी जैसे ही है। तभी वहाँ पर जियान पहुँच जाता है, जो उस बच्चे के पास जाकर कहता है कि सबको सच बता दो वरना उसकी मॉम को काम से निकाल दूंगा। ये सुनकर तो वो बच्चा सब कुछ सच बोल देता है और सबसे माफ़ी भी मांग लेता है। जहाँ पर रुआन उस लेडी से कहती है कि तुमने स्कूल को डोनेट किया है ना कि खरीद लिया है, जो यहाँ पर तुम्हारा चलेगा। तो जिस पर तो उस लेडी को गुस्सा आता है और वो रुआन पर हाथ उठाने वाली थी, तो जियान उसे रोककर उसे कहता है कि अब तुम जी ग्रुप की डायरेक्टर नहीं रही, और उस टीचर को भी वहाँ से निकाल देता है। जहाँ पर तो वो टीचर रुआन से माफ़ी मांगने लगती है और प्रिंसिपल से हेल्प मांगती है, लेकिन प्रिंसिपल को भी जियान स्कूल से निकाल देता है, ये कहकर कि अब से हम तुम लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे। जिसके बाद वो रुआन से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, क्या तुम्हारा भी बेटा इसी स्कूल में पढ़ता है? वैसे तुम्हारा थैंक्स, अगर तुम नहीं होती तो चुआन को काफी कुछ सहना पड़ता। यह सुनकर तो रुआन मन में कहती है कि क्या इसने सुबह सुबह पी ली है, मैंने तो अपने ही बेटे की हेल्प की है तो वो मुझे क्यों थैंक्स कह रहा है? या वो सच में अपने आप को चैन का डेट समझने लगा है? फिर चैन वहाँ से बाथरूम का कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जियान भी अपने ऑफिस जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे चुआन दिखता है, जिसे देखकर वो कहता है तुम तो अभी बाथरूम गए थे और इतनी जल्दी अपने कपड़े भी बदल लिए। और फिर कहता है कि रुआन आंटी को थैंक्स के तौर पर डिनर के लिए बुलाया है। तभी वहाँ पर लिंजी आ जाती है। इसे देखकर जियान कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि बच्चे का ख्याल रखना, लेकिन तुम इतना सब कुछ होने के बाद अब पहुंची हो। जहाँ पर वो उसे माफ़ करने को कहती है और एक बार और ट्रस्ट करने को कहती है कि उसे एक और चांस दे दो। तो जहाँ पर चुआन कहता है कि डैड ये हर बार प्रॉमिस करती है लेकिन मुझे हमेशा अकेला छोड़ के चली जाती है। तो जिस पर चू कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चुआन को लेकर चला जाता है।
दूसरी तरफ उस टीचर ने लिंजी को सारी बातें बता दी थी कि जियान ने उसे निकाल दिया है नौकरी से। तो लिंजी को काफी गुस्सा आता है कि आखिर वो रुआन की इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ चैन चैन रुआन से कहता है कि मैंने अपने ही जैसा एक लड़का देखा है, तो जिस पर रुआन को लगता है कि शायद से ये डरा हुआ है, इसीलिए उसे गलतफहमी हो चुकी होगी। दूसरी तरफ जुआन भी जियान को यही बताता है, लेकिन वो भी उसकी बात नहीं मानता। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों स्कूल के बाद वॉशरूम में मिलते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और कहते हैं कि फाइनली मुझे तुमसे मिलने को मिला। फिर चैन चैन कहता है कि वो डेविल गर्ल तुम्हारे घर पर क्यों है, तो जहाँ पर चुवांग कहता है कि मैं उसे अपनी मॉम नहीं मानता, तो जिस पर चैन चैन कहता है बड़े भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपने मॉम डैड को एक करके रहेंगे। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लिंजिन आकर रुआन को कान सौंपती है और कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम में जियान को मत पड़ने दो। जहाँ पर रुआन कहती है कि मैं उसके सामने रुआन बन के आई, फिर भी वो मेरे पास ही आया, तुम दोबारा से हार गई। जिस पर तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर उसके साथ चुआन भी था जो चैन चैन की जगह पर आया था। तभी वहाँ पर जियान भी आ जाता है रुआन को डिनर करवाने के लिए। तभी चैन चैन बीमार होने की एक्टिंग करने लगता है, तो जियान चुआन को घर ले जाता है, जिसके साथ रुआन भी आई थी। जहाँ पर चुआन कहता है कि डैड मॉम आप प्लीज एक हो जाओ, और रुआन तो चुआन का ध्यान रखते रखते वहीं पर ही सो जाती है। तो जियान रुआन को उठाकर रूम में ले जाता है और पीछे से चुआन चैन को मैसेज करता है कि मिशन कंप्लीट होने वाला है छोटे भाई। दूसरी तरफ रुआन को काफी गर्मी हो रही थी, तो जिस पर जियान उसकी टॉप का फर्स्ट बटन ओपन कर देता है। तभी रुआन जाग जाती है, जिस पर वो कहता है गलत मत समझना, तुम्हें गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने ये किया। तो जिस पर वो कहती है मैं अपने आप ही कर लूंगी। जिस पर जियान उसके करीब जाने लगता है उसे किस करने के लिए, तो जिस पर तो वो अपने मन में कहती है कि मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है, और वो जियान को धकेल कर चैन के पास चली जाती है। दूसरी तरफ चैन चैन बीमारी का नाटक करके लिंजी से तरह तरह के खाने बनवाए जा रहा था, जहाँ पर उसका खाना खाकर चैन चैन तो उस पर ही वोमिट कर देता है। जिस पर तो लिंजी गुस्सा होकर उसे एक चाटा मारने ही वाली थी, तो तभी वहाँ पर जियान पहुँच जाता है, जो कहता है कि तुम्हारी हरकतों से नहीं लगता कि तुम एक माँ हो। ये कहकर चैन चैन को वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद मेट कहती है कि जुआन पहले से काफी बदल चुका है, लगता है कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में जियान रुआन को बीच रास्ते में अपनी कार रोकर कहता है कि मैं तुम्हें ऑफिस तक लिफ्ट दे देता हूँ। जिसके बाद वो उसकी कार में बैठ जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट अचानक से ब्रेक दबा देता है, तो वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट सॉरी कहता है। और ऑफिस पहुँचने के बाद रुआन की नजर युनजिन पर जाती है, तो वो उसके पास जाकर कहती है कि तुम यहाँ पर। तो युनजिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम काफी ओवर टाइम काम कर रही हो, और मैं वैसे भी तुम्हारा और चैन का ख्याल रखना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और कुछ बोलने ही वाली थी, तो वो कहता है कि अभी मत कुछ कहना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये कहकर उसे हक कर लेता है, और पीछे से जियान ये सारी चीजें देखकर तो काफी जेलस हो रहा था, और मन में कह रहा था कि रुआन तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है। जहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर जियान, क्या मैम रुआन को पसंद करते हैं, तो जल्दी ही आपको कुछ करना होगा, वरना वो उसे आपसे छीन लेगा। जिस पर तो जियान कहता है कि लगता है तुम्हें काफी नॉलेज है। तो जिस पर असिस्टेंट कहता है नहीं नहीं बॉस, मैं तो बस समझा रहा था आपको। फिर रुआन तो ऑफिस के अंदर जाने के बाद भी युनजिन की खाने की तारीफें कर रही थी, तो ये देखकर तो जियान अपना मुंह बनाकर जाने लगता है, और फिर असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से जाकर एक बड़ा सा रोज बुके ले आओ। जहाँ पर असिस्टेंट कहता है देखा मैंने कहा था ना आपको लव हो चुका है। तो जिस पर वो कहता है कि ज्यादा बातें मत करो, तो वो कहता है कि बुके देना और गल को खुश करना ये पुरानी ट्रिक है, और कहता है कि अभी तो ब्लू फ्लावर्स उन्हें पसंद आएंगे। जिसके बाद रुआन के ऑफिस में ब्लूज फ्लावर की डिलीवरी हो जाती है, जहाँ पर वो जब उस चीट में देने वाले का नाम पढ़ती है, तो वो फौरन से जियान के पास जाकर कहती है कि ये क्या है। जहाँ पर जियान कहता है क्या तुम्हें पसंद आया। ये कहकर वो उसके क्लोज जाने लगता है। जहाँ पर रुआन गिरने ही वाली थी, तो वो उसे पकड़ लेता है। तभी असिस्टेंट एंड टाइम पर पहुँच जाता है, जिसके बाद रुआन वहाँ से चली जाती है, और असिस्टेंट बॉस को सॉरी कहता है, और कहता है कि मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। जो हमने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करवाई थी, उसमें पता चला है कि सच में चुआन लिंजी का ही बेबी है। और फिर हम देखते हैं कि लिंजी ने अपने कुछ आदमियों के साथ डॉक्टर को धमकाया था और डीएनए रिपोर्ट चेंज करने को कहा था। जिसके बाद फिर जब वो स्कूल जाती है चुआन को लेने के लिए, तो वो वहाँ पर चैन चैन को भी देख लेती है, और उसे देखकर वो काफी शौक होती है, और किसी को कॉल कर कर कहती है कि मेरी हेल्प करो।
जिसके बाद जब जियान रुआन को देखने जाता है तो वो सोई हुई थी, लेकिन उसे लगता है कि वो फिर से बीमार हो चुकी है। तो वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरा काम खत्म होते ही मैं घर चली जाऊंगी। ये कहकर वो फिर से काम करने बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि ये सारे प्रोजेक्ट तो पुराने हैं। फिर वो सारे प्रोजेक्ट जियान को दिखाती है, जहाँ पर जियान कहता है कि ये काम मैंने तुम्हें नहीं दिया है, ये काम तुम्हें जरूर लिंजी ने दिया होगा। उसे दूसरा प्रोजेक्ट दे देता है, जिसके बाद वो काम करने के लिए चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कंपनी की डिनर पार्टी में रुआन आती है, जहाँ पर लिंजी और एक गर्ल रुआन का मजाक बनाने लगती है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं, तुम्हें डिजाइन की कोई खबर ही नहीं है। तो जिस पर रुआन कहती है, मैंने जो ड्रेस पहनी है उसके बारे में नहीं पता है, इसीलिए बकवास मत करो। फिर वो अंदर जाने लगती है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती। तो वो कहती है कि मैं यहाँ की मेन मेंबर हूँ, मेरे बिना पार्टी भी शुरू नहीं होगी। लेकिन फिर भी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। तभी वहाँ पर जियान पहुँच जाता है, जो उस गार्ड को एक किक मारता है। इसके बाद रुआन अंदर चली जाती है, जहाँ पर लिंजी उसके ड्रेस पर वाइन फेंक देती है। तो जिस पर रुआन कहती है कि ये प्रोजेक्ट का आइडिया मेरा था और मैंने इस पर काम किया है और मैं यहाँ की मेन मेंबर हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर वो कहती है, तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो पुराना था। तो वो कहती है, मुझे पता चल गया था कि तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपना प्रोजेक्ट नए से शुरू करके कंप्लीट भी कर दिया है और सबमिट भी कर दिया है। तो ये सुनकर वो कहती है कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, पहले प्रोजेक्ट मैं देखूंगी। तो जिस पर वो कहती है कि मुझे अपना प्रोजेक्ट तुम्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो उसे दूर कर देती है। तो जिस पर तो लिंजी की फ्रेंड रुआन का हाथ पकड़ लेती है और लिंजी उसे एक चाटा मारने ही वाली थी। तभी वहाँ पर जियान पहुँच जाता है और लिंजी को रोक लेता है और उसे डांटने लगता है, जिसे देखकर वो ड्रामा करने लग जाती है। तो जिस पर तो रुआन उसका ड्रामा देखकर वहाँ से चली जाती है अपना प्रोजेक्ट सबको समझाने के लिए, और उसका प्रोजेक्ट सबको पसंद आता है और रुआन की सब लोग तारीफ करते हैं, जहाँ पर जियान भी काफी खुश था। जिस पर तो लिंजी रुआन को कहती है कि ये तुमने नहीं बनाया है, तुम ऐसा प्रोजेक्ट जिंदगी में भी नहीं बना सकती। तो जिस पर रुआन कहती है कि तुमने ये कहकर वैन फैमिली की इंसल्ट की है। तो वो कहती है कि इस बात से वैन फैमिली का क्या लेना देना, तुम अपनी ये बकवास बंद करो। तो जिस पर रुआन कहती है कि मैं वैन फैमिली की मेन डिजाइनर हूँ और सबसे बड़ी बेटी हूँ, और अगर मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूँ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर तो लिंजी शॉक हो जाती है और कहती है कि तो तुमने तो मुझे कहा था कि तुम एक नॉर्मल फैमिली से हो। तो जिस पर रुआन कहती है कि अगर ये मैं ना कहती तो मुझे अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड का डेविल साइड कैसे देखने को मिलता। जहाँ पर लिंजी रुआन से माफी मांगती है, तभी वहाँ पर भागते हुए चैन चैन आकर रुआन को मुम कहकर उसे हक कर लेता है। जहाँ पर लिंजी चैन चैन को देखकर काफी शौक होती है और अपने मन में कहती है कि जियान को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये चैन रुआन का बेटा है। इसीलिए वो चैन चैन को अपनी तरफ कर कहती है कि रुआन तुम यहाँ पर आओ, और तुम उससे क्यों मॉम कह रहे हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जहाँ पर तो रुआन कहती है कि ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, ये मेरा बेटा है। ये कहकर चैन चैन को अपनी तरफ कर लेती है। जहाँ पर तो लिंजी कहती है कि तुम मेरे बेटे का यूज करके जियान के करीब आना चाहती हो ना, लेकिन तुम इस हरकत में मेरे बेटे को शामिल नहीं कर सकती। जहाँ पर तो चैन चैन लिंजी को धक्का देकर कहता है कि बुरी आंटी मेरी मॉम से दूर रहो और उसे परेशान मत करो। जहाँ पर लिंजी कहने लगती है कि रुआन किसी दूसरी बाहरी व्यक्ति को तुम मॉम कैसे कह सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जिस पर जियान उन दोनों को शांत कराकर चैन चैन को चूहान समझकर वहाँ से ले जाता है। तभी वहाँ पर चूहान भी पहुँच जाता है, जो उसे रोकती है और कहती है कि तुम अभी डेट से नहीं मिल सकते क्योंकि वो अभी काम पर बिजी है। और फिर वो किसी को मैसेज कर कहती है कि रुआन की बेटी को निपटाने में मेरी हेल्प करो, इसके बदले में तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में रुआन अपना काम पूरा करके जियान के पास दिखाने के लिए जाती है, जहाँ पर जियान उसकी तारीफ करता है और फिर कहता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे बात करनी है। तो जिस पर वो हाँ कहती है और बाहर आकर जुनजी को कॉल करके कहती है कि क्या तुम चैन चैन का ख्याल रख सकते हो, मुझे अभी काम है। तो जिस पर वो हाँ कहता है। दूसरी तरफ हम युनजी और चैन चैन को देखते हैं, जो कहीं पर जा रहे थे और एक आदमी कार से उनका पीछा कर रहा था और अचानक से उसे टक्कर दे देता है और हमें एक्सीडेंट सीन नहीं दिखाया जाता। फिर दूसरी तरफ जियान को एक कॉल आती है, जिसे सुनकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर जियान फौरन से अपने घर जाता है चुवान के पास, जिसे इचिंग हो रही थी। तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर रुआन भी हॉस्पिटल पहुँच जाती है और देखती है कि युनजी को चोट लगी है, चैन चैन बिल्कुल ठीक है। तो युआन युनजी को थैंक्स कहती है और उसे आराम करने को कहती है और उसके लिए खाना लेने के लिए चली जाती है। सामने से जियान भी आ रहा था चुआन के साथ, जहाँ पर तो दोनों आमने सामने आ चुके थे और वो दोनों बच्चे अपना चेहरा ढककर कहते हैं कि सीक्रेट पता चल गया। जहाँ पर तो वो दोनों शौक होते हैं और एक दूसरे को ही कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट भी पहुँच जाता है और दो चुआन को देखकर वो भी शौक हो जाता है कि क्या मेरी आंखें खराब तो नहीं हो गई ना।
जहाँ पर वो दोनों मॉम डैड को गले लगा लेते हैं, जिस पर तो जियान कहता है कि क्या तुम ही मिंग हो? तो वो कहती है हाँ मैं ही हूँ, जिसके साथ तुमने 6 साल पहले काफी बुरा किया है और अब अच्छे बनने का दिखावा कर रही हो। यहाँ पर वो दोनों बच्चे मॉम डैड का हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथ में दे देते हैं। जहाँ पर जियान कहता है कि शायद से 6 साल पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, जिसे मैं भी समझना चाहता हूँ और तुम्हें भी समझाना चाहता हूँ। जहाँ पर वो दोनों बच्चे कहते हैं कि अब हमारी फैमिली पूरी हो चुकी है, लेकिन रुआन तो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तो जिस पर जियान कहता है देखो ये दोनों कितने छोटे हैं, मैं इन दोनों का ख्याल कैसे रखूंगा? तो वो कहती है लिंजी तो है तुम्हारे पास, उसे तो सब आता है। लेकिन बच्चे रुआन से जिद करने लगते हैं कि अब से हम लोग साथ में रहेंगे। तो जिस पर वो कहती है ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ बच्चों के साथ ही रहूंगी और जियान को मेरे घर पर आना होगा, क्योंकि जियान के घर पर ऑलरेडी लिंजी है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर वो जुनजिन के लिए खाना लेने चली जाती है। जहाँ पर तो चुआन से ज्यादा हैप्पी जियान था। जहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि मैं बॉस के लिए काफी हैप्पी हूँ। फिर वो लोग घर पहुंचकर अपना सामान पैक करने लगते हैं। तब लिंजी को ये बात पता चलती है कि वो वहाँ से रुआन के घर पर जा रहे हैं, तो वो उन्हें रोकने जाती है और अपना ड्रामा शुरू कर देती है। लेकिन जियान को तो अभी सब कुछ पता था कि असली मिंगमिंग तो रुआन है और वो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया है। मुझे बताओ कि 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे मिंगमिंग ने मुझे छोड़ दिया और मुझसे दूर चली गई, और 6 सालों से तुम मिंगमिंग बनकर मेरे साथ धोखा कर रही हो। तो जिस पर वो कहती है रुआन ड्रामा कर रही है, तुम उसकी बातों में मत आओ। लेकिन जियान उसकी बात नहीं सुनता और उसे धकेल कर वहाँ से चला जाता है। जब वो रुआन के घर पहुँचता है तो देखता है कि घर पर रुआन नहीं थी। दूसरी तरफ रुआन जुनजी को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। जहाँ पर तो चैन चैन मुंह बनाने लगता है और अपने मन में ही कहता है कि ये मेरे डेट की जगह लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। और बाहर जाकर जियान को कॉल करके कहता है कि डैड आप जल्दी आइए हॉस्पिटल, आपकी पोजीशन खतरे में है, कि आपका राइवल आ चुका है जिसकी मॉम अभी काफी केयर कर रही है। तो ये सुनकर तो जियान फौरन से हॉस्पिटल के लिए निकलता है। दूसरी तरफ बाहर से ही चैन चैन अपनी मॉम पर नजर रखे हुए था, जहाँ पर युनजी उसकी मॉम के हेयर को टच कर रहा था। उसे तो जियान से भी ज्यादा जेलसी हो रही थी। तभी वहाँ पर जियान भी पहुँच जाता है। तो चैन चैन उसके पास जाकर कहता है कि आपका राइवल अंदर ही है जिसका मॉम ख्याल रख रही है। तो जिस पर जियान फौरन से अंदर जाकर रुआन को अपनी तरफ करता है। रुआन से कहता है कि मुझे पता चला है कि मुझसे कोई तुम्हें छीन रहा है। तो जिस पर तो युनजी भी रुआन का एक हाथ पकड़कर कहता है कि तुम उसे जाने दो। जहाँ पर जियान कहता है कि वो मेरी वाइफ है, तुम उसे जाने दो। और वो दोनों एक दूसरे को कहने लगते हैं कि तुम उसे छोड़ दो, कि तुम उसे छोड़ दो। और ये सारा सीन वो तीनों बाहर से देख रहे थे। जहाँ पर तो उन तीनों को लग रहा था कि डेढ़ हारने वाले हैं। तो वो दोनों बच्चे उनकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं और युवान का एक एक करके हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अंकल मेरी मॉम को छोड़ दो, वो एक ही है जो मेरी मॉम है, आपका कोई चांस नहीं है। तो जहाँ पर युनजिन कहता है रुआन से कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे साथ 6 साल पहले धोखा किया था। तो जिस पर जियान कहता है कि उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब से फ्यूचर में और प्रेजेंट में मैं रुआन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और उसके सामने ही रुआन को किस कर लेता है। जिस पर तो रुआन वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे वो दोनों बच्चे भी चले जाते हैं। जियान युनजी से कहता है कि अब तुम उसे भूल जाओ। दूसरी तरफ रुआन अपने आप को समझा रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ जो हुआ है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तभी वहाँ पर जियान आकर कहता है कि मुझे पता है कि अनजाने में ही मुझसे भूल हुई है 6 साल पहले, जो मैं अभी सुधारना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती? तो जिस पर वो मान जाती है। दूसरी तरफ लिंजी काफी गुस्सा हो रही थी क्योंकि जियान उसका फोन नहीं पिक कर रहा था। फिर ऑफिस में लिंजी जानबूझकर रुआन से टकराती है, जिसकी वजह से रुआन के सारे प्रोजेक्ट पेपर नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पर मौका देखकर ही लिंजी उसके प्रोजेक्ट पेपर बदल देती है। जहाँ पर जियान अपने असिस्टेंट को कहता है कि 6 साल पहले क्या हुआ था पता लगाओ। दूसरी तरफ जब रुआन अपना प्रोजेक्ट दिखाती है तो वो लोग गुस्सा होने लगते हैं। तो वो सबको कहती है कि ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है और लिंजी को देखकर कहती है कि ये तुम्हारा काम है ना। और जियान भी रुआन की बात पर एग्री करता है और कहता है कि ये प्रोजेक्ट पेपर मैंने देखे हैं, ये वो प्रोजेक्ट पेपर है ही नहीं। लेकिन लिंजी अपनी गलती नहीं मानती। तो फिर जियान असिस्टेंट से कहकर सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहता है, जहाँ पर साफ साफ लिंजी की करतूतें दिखाई जा रही थी। जहाँ पर तो जियान उसे कहती है ये मैंने गुस्से की वजह से किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन जियान गार्ड को कहलवा कर उसे बाहर निकाल देता है। फिर रुआन अपना दूसरा प्रोजेक्ट दिखाती है जो सबको काफी ज्यादा पसंद आता है।
तभी उसे चेन चेन का फोन आता है जो कहता है कि आप कब घर आएंगे। रुआन और जियान साथ में घर पहुंचते हैं, जहां पर चेन चेन रुआन से कहता है कि मॉम मेरे हार्ट में काफी पेन हो रहा है जब जब आप दोनों साथ में नहीं होते हैं। ये सुनकर तो जियान स्माइल करने लगता है, जहाँ पर चेन कहता है कि डैड आप मॉम को किस करो। तो ये सुनकर जियान उसे रोककर कहती है कि अभी काफी देर हो चुकी है। तो बच्चे कहने लगते हैं कि आज हम साथ में सोएंगे, लेकिन उसके लिए वो मानती नहीं है। तो जियान उसे उठाकर ले जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों सुबह सुबह उठकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं और रुआन को जियान की तरफ धकेल देते हैं। जब रुआन जियान को अपने क्लोज देखती है तो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जियान उसे रोक लेता है और उसे किस करने के लिए आगे जाने लगता है। तो वो उसे कहती है कि मुझे नाश्ता बनाना है, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो जब रेडी हो रही थी तो पीछे से जियान उसे हक करके फिर से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मुझे सच में पता नहीं है कि 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम इतना नाराज हो गई कि तुम मुझसे दूर चली गई। क्या तुम मुझे एक चांस देकर फिर से पहले जैसे नहीं हो सकती? तो जिस पर वो कहती है मैं इतने सालों से अकेली रही हूँ तो मुझे बदलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जहाँ पर तो जियान उसके फोरहेड पर किस करता है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट 6 साल पहले की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर जियान को देता है, जहाँ पर जियान को पता चलता है कि ये सारा काम तो लिंजी का किया हुआ है और लिंजी ने तो रुआन को मारने का ऑर्डर भी दिया था। जिस पर तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और सीधा लिंजी के घर पहुँचता है, जहाँ पर जाकर वो उसे वही फाइल दिखाता है जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन थी। लिंजी तो ये देखकर जियान को सॉरी कहने लगती, लेकिन जियान और रुआन वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में रुआन कहती है कि तुम घर पहुँचो, मैं हॉटपॉट लेकर घर आती हूँ, फिर हम लोग साथ में खाएंगे। जिसके बाद रुआन को एक कॉल आता है कि जियान का एक्सीडेंट हो चुका है। तो रुआन फौरन से वहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर लिंजी और उसके कुछ आदमी वहाँ पर खड़े थे जो रुआन को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ जुआन कहता है कि डैड मॉम अभी तक घर पर क्यों नहीं आई। तो जियान रुआन को कॉल करता है जो कि बंद आ रहा था। तो वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि रुआन का पता लगाओ। जिसके बाद दूसरी तरफ हम लिंजी को देखते हैं जो रुआन के गले पर नाइफ रखकर उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ये कहकर वो उसे नाइफ मारने ही वाली थी, तो तभी वहाँ पर जियान पहुँच जाता है और उसे कहता है कि अगर तुमने रुआन को नहीं जाने दिया तो तुम्हारी वजह से तुम्हारी लिन फैमिली बर्बाद हो सकती है। और वो उसके डैड को कॉल पे बात कराता है, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि जियान की बात मान लो वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। तो जिस पर तो वो रुआन को छोड़ देती है। जिसके बाद वो लोग जब घर जा रहे थे तब पीछे से वो नाइफ रुआन को मारने ही वाली थी कि जियान बीच में आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जियान हॉस्पिटल में था, जहाँ पर वो काफी परेशान हो रही थी। तभी डॉक्टर आकर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रुआन वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है, जहाँ पर वो तीनों उसकी तारीफ करते हैं और जियान रुआन को प्रपोज करता है और गले लगाता है। और उसके बाद ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।